नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान में हुई झड़प के बाद दोस्तों जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसमें पाकिस्तान से जो झड़प हुई उसमें खबरें आई कि पाकिस्तान ने जो है किस तरह से भारत के कुछ वायुयानों को गिरा दिया है मारकर। हालांकि खबरें दोस्तों पुष्ट नहीं, कितने विमान गिरे, कौन से विमान गिरे, ये खुलकर नहीं सामने आ पाया। लेकिन इतना जरूर था कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से जो PL-15 मिसाइल है उनका इस्तेमाल कर कर कुछ फाइटर जेट्स का नुकसान किया। दोस्तों इस लड़ाई से सबक लेते हुए भारत ने जो है वो युद्ध स्तर पर अपनी सैनिक तैयारियों को तेज कर दिया है, क्योंकि आने वाले संभावित खतरे ना सिर्फ पाकिस्तान से हैं बल्कि चाइना से भी हैं, क्योंकि इन दोनों का जो गठजोड़ है वो भारत के ऊपर हावी होने की समय समय पर कोशिश करता रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों भारत ने जो है वो 1 लाख करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें तरह तरह के गोला बारूद होंगे दोस्तों, हथियार खरीदे जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये जो भारत की कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं, उन्हीं से खरीदे जाएंगे। चाहे उसमें मशीन गन हो, गोलियां हो, गोले हो, तोप के गोले हो, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के अंदर। तो अगर 1 लाख करोड़ के हथियारों की खरीद होगी तो इतनी मात्रा में गोला बारूद जरूर आ जाएगा कि अगर कोई झड़प 1 महीने 2 महीने भी चले तो उसको आराम से झेला जा सके। दोस्तों उसके साथ साथ ही भारत ने बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए जो है वो सुखोई 30 को जो है अपग्रेड करने का प्लान रूस के साथ डिस्कस किया है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के पास अभी सुखोई 30 के 260 फाइटर जेट्स हैं। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है खबरों के मुताबिक कि ये प्लान है कि इन सुखोई 30 जो फाइटर जेट्स हैं उनमें उनके अंदर जो है वो सुखोई 57 जो 5th जनरेशन हवाई जहाज है रसिया का, उसके इंजन फिट कर दिए जाएंगे और काफी कुछ चेंजेस किए जाएंगे दोस्तों। तो ये हवाई जहाज भी सुखोई 57 की तरह ही मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो 260 सुखोई भारत के पास है उसमें से ऐसा बताया जाता है कि 50% ही ऑपरेशनल हैं। तकनीकी कमियों की वजह से जो उसमें 50% वायुयान है वो ऑपरेशनल नहीं है। तो एक बार अपग्रेड हो जाने के बाद ये जो 260 हवाई जहाज है ये बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में आ जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे। और ना सिर्फ ऑपरेशनल होंगे बल्कि इनकी ताकत भी बढ़ जाएगी दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ रसिया सूत्रों से ये खबर भी है दोस्तों कि इस चीज पर भी मान रखा है कि वो Su-57 का निर्माण जो 5th जनरेशन रसिया के फाइटर जेट है भारत में करने के लिए राजी है। तो भारत की इसमें दोनों ही चीजें दोस्तों पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। एक तरफ तो जहां सुखोई 30 जो उसके पास ऑलरेडी है उनको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है, सारे प्लेन वो दोबारा से जो है ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएंगे, उनका इंजन ताकतवर हो जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तो वो सुखोई 57 के बराबर ही जो है ताकतवर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टील टेक्नोलॉजी से भरपूर जो है वो भारत को सुखोई 57 मिल जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना के अंदर एक नई ताकत आ जाएगी दोस्तों। और जिस तरह से बदमाशियां पाकिस्तान और चाइना कर रहे थे उसको टैकल करने में भारतीय वायुसेना को बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। उसके साथ साथ भारत जो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर रहा है कि यहाँ पर देखिए S-400 तो उसने ऑलरेडी रसिया से ले ही लिया। अब इसके साथ साथ वो रसिया से S-500 भी लेने पर उसको मना लिया है उसने, ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों। तो एक बार S-500 भारत के हाथ में आ जाएगा दोस्तों ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये सैटेलाइट तक मार कर सकता है। आप सुनते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को चाइना जो है वो सारी जानकारियां दे रहा है, भारत की जो सेना की गतिविधियां हैं उनकी जानकारी कैसे दे रहा है, सैटेलाइट के जरिए दे रहा है। तो इसकी रेंज तब सैटेलाइट तक है। तो कोई दुश्मन अगर सैटेलाइट की मदद लेकर आपके ऊपर जासूसी कर रहा है, बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहीं बैठकर उसके सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं। दूसरी बात यह है बहुत दूरी से ही ये दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को पकड़ लेगा दोस्तों। तो जो भी चाहे वो परमाणु से जो है जुड़ी हुई मिसाइलें हो या हाइपरसोनिक मिसाइलें हो, बैलिस्टिक मिसाइलें हो, उनको ये डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि इसका रडार बहुत पावरफुल है दोस्तों। और इसमें कई लेयर की सुरक्षा प्रणालियां हैं। ये उन मिसाइलों को दूर ही नष्ट करने की क्षमता रखता है दोस्तों। और
S-500 आ जाने के बाद आप ये मान के चलिए कि भारतीय सेना की ताकत जो है वो और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, इन सभी तैयारियों के साथ भारत जो है आने वाले खतरों को टैकल करने के लिए तैयार मिलेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि इन तैयारियों पर आपके क्या विचार हैं, क्या